हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MKT एकेडमी स्टडी में। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? सब लोग ठीक हो? तो आज आपकी क्लास इंग्लिश में आपको आज आपकी क्लास के टॉपिक इंग्लिश की क्लास के टॉपिक में मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगी। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो ओके गाइस, तो स्टार्ट करें। तो मैंने आपको पास्ट प्रेजेंट कंप्लीट कर दिया। पास्ट में मैंने 2 टॉपिक्स कंप्लीट करवा दिए, पास्ट सिंपल एंड पास्ट कंटिन्यूस। तो आज आपका टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके गाइस, तो स्टार्ट करने से पहले हम इसकी पहचान पढ़ लेते हैं। जैसे चुका था, चुके थे, चुकी थी, आ था, ई थी, ए थे, लिया था, दिया था, किया था, ये सब आते हैं। तो ये क्या होता है? पास्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में पहला टॉपिक है गाइस आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका रूल होता है वही सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपकी? हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी हेड। हेल्पिंग हेड होती है आपकी। मेन वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है गाइस। फिर है गाइस आपका वह आम खा चुका था। He had eaten mango। हम जा चुके थे। He had gone। ठीक है गाइस। मैं घर पहुंच चुकी थी। I had reached at home। तो गाइस पेन और नोटबुक लेके बैठे साथ में कि साथ साथ आप नोट्स बनाते जाएं। ठीक है गाइस। और ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पे शेयर कर दें ताकि और लोग ज्यादा से ज्यादा इस चीज को देख सकें और वो भी उस चीज की नॉलेज लें, क्योंकि ये आपके क्लासेस की पढ़ाई में और अनेक प्रतियोगिता में चीज में करने के लिए आपके ये सब के लिए यूजेस हैं। ओके गाइस। और मैंने आपको कुछ सेंटेंस भी देती हूँ, तो उसको प्लीज करके मुझे कमेंट बॉक्स पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो गाइस मुझे बताया करो। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ। तो गाइस कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताना मुझे। ठीक है गाइज। आपका बी पॉइंट है आपका निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे हम कॉलेज नहीं गए थे। वी हैड नॉट गॉन टू कॉलेज। वह नहीं जा चुके थे। शी हैड नॉट गॉन। हमने चाय नहीं पी थी। ही हैड नॉट ड्रंक टी। जैसे ये पी थी, ए थी, दिया था, किया था, ये किसमें आपका परफेक्ट में भी चलता है, सिंपल में, पर वो आपको सेंटेंस पता करना है गाइस। ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, या ही हो या ही हो या शी हो या इट हो या किसी का नाम हो या आई हो, दे हो, वी हो या यू हो, इसके संग हमेशा क्या यूज होता है गाइस? हैड यूज होता है। सब में क्या होता है गाइस? हैड यूज होता है। फिर आता है गाइस आपका पॉइंट सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हैड आएगा। रूल है आपका पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क्स। क्या वह जा चुकी थी? हम बोलते ना क्या वह जा चुकी थी। हैड शी गॉन। क्या वो राधा सोई थी? हैड राधा स्लेप्ट। तो स्लेप्ट क्या आपकी थर्ड फॉर्म है। गॉन क्या आपकी थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म गो होती है, वेंट होती है, और थर्ड फॉर्म गॉन होती है। स्लीप की स्लीप, स्लेप्ट। ओके गाइज। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपका रूल क्या होता है गाइज? हैड सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या उसने कम नहीं किया था? हैड ही नॉट वर्कड। क्या मैं ऑफिस नहीं गया था? हैड आई नॉट गॉन टू ऑफिस। अगर कोई राइटिंग प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे गाइज बता देना, बट मेरी राइटिंग में जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ, उस चीज पे ज्यादा ध्यान देना गाइज। ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ मैं अच्छे से अच्छे आपको समझा सकूं, नए टॉपिक आपको लाके मैं इस चीज की नई नॉलेज दे सकूं। तो आपको कोई भी टॉपिक्स के बारे में, न्यू टॉपिक के बारे में, कोई भी किसी भी चीज के बारे में इंग्लिश में आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना गाइज। ठीक है। रूल है आपका WH फैमिली। WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसने काम क्यों किया था? वाई हैड ही वर्कड। राधा गाना कब गा चुकी थी? व्हेन हैड राधा संग ए सॉन्ग। सॉन्ग का थर्ड फॉर्म होती है सॉन्ग। ओके गाइस।
तो गाइज बताइए आप लोगों को कैसा लगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मुझे, और मैं आपको अपनी PDF कमेंट डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके चेक कर लेना। और मैं टेलीग्राम पे भी मेरी PDF डाली जाती है, तो आप उस पर भी जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो। ओके गाइज, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे पूछो, मैं आपको उसका तुरंत रिप्लाई दूंगी। मैं जब पढ़ूंगी तो आपको तुरंत उसका रिप्लाई आपको दे दूंगी। ओके गाइज, आप कोई भी टॉपिक सीखना हो तो मुझे जरूर बताइए आपका। फिर अब मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ, कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे हम कुछ होता है मेन पॉइंट्स होते हैं, बिफोर आफ्टर्स। देखा होगा आपने सेंटेंस में बिफोर आफ्टर्स कैसे यूज होता है, मैं आपको परफेक्ट में वो आपको बताने जा रही हूँ। कार्य का भूतकाल में पूर्ण होना, यह आप बताइए, कार्य का कोई भी भूतकाल में पूर्ण होना होता है। यदि भूतकाल पास्ट में 2 कार्य हुए हो और एक कार्य दूसरे कार्य से पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, परिपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। क्या बोला मैंने? यदि भूतकाल में 2 कार्य हुए हों, मतलब 2 काम कोई पास्ट में हो रहे हो, खत्म हो रहे हैं, और एक कार्य दूसरे कार्य के पहले परिपूर्ण समय में समाप्त हो गया हो। ठीक है, समय में हो गया हो, मतलब जो 2 कार्य साथ हो रहे हैं लेकिन एक कार्य पहले समाप्त हो गया हो, तो अगर पहले समाप्त होने वाला कार्य पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और बाद में समाप्त होने वाला कार्य क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। होंगे दोनों पास्ट में गाइस, आपके होंगे दोनों ही पास्ट में, लेकिन जब पहले समाप्त होगा वो परफेक्ट में होगा, जो बाद में समाप्त होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ओके गाइस, फिर अब मैंने आपको बोला रूल्स क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्लस बिफोर व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। या तो वो बिफोर बोलेगा या तो बोलेगा कब, मतलब व्हेन होता है ना, कब हुआ, तब क्या बनता है? पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर बिफोर या व्हेन आए प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर अगर गाइस वो आफ्टर की बात करेगा तो, लेकिन बिफोर में क्या होता है? परफेक्ट होता है, बाद में इंडेफिनिट होता है, लेकिन आफ्टर में उल्टा होता है, पहले इंडेफिनिट होता है फिर परफेक्ट होता है, पर होते दोनों पास्ट में है। ठीक है गाइस, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, आपकी वही हेड होगी, मेन वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म होगा। तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं आप लोगों को। देखो मैं आपके नए टॉपिक्स लेके आती हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है गाइस, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे हर चीज को आपको पूरा ज्ञान दूं, ताकि आपको कोई चीज है ना जाए। जैसे ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, कहते ना रोगी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इसी टाइप के सेंटेंस होते हैं ये। ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। अब पहले आया ना, तो पहले में मैंने क्या कहा था? पहले में आपको क्या बनाना है? पास्ट परफेक्ट, फिर इंडेफिनिट। तो मैंने क्या बनाना? तो गाइज मैंने आपको क्या बताया था? ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, तो मैंने कहा था पहले बनेगा परफेक्ट फिर बनेगा इंडेफिनिट। आई हैड रीच द स्टेशन, आई हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन अराइव्ड। ये क्या है? परफेक्ट है पहले, फिर पास्ट है। मैंने बोला अब नेक्स्ट है गाइज आपका इसी में अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल पास्ट, एक मिनट गाइज, क्या है? रूल पास्ट परफेक्ट टेंस बिफोर व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मैंने बोला डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था या चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। फिर है आपका गाइस, मेरे आने से पहले केशव सो चुका था, तो केशव हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम। जब मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज चुकी थी, द बेल हैड रंग व्हेन आई रीच द स्कूल। ठीक है गाइस, देखो क्या बोला मैंने? जब मैंने आने से पहले, सॉरी मेरे आने से पहले केशव सो चुका था, तो ये केशव सो चुका था ये आपका पास्ट परफेक्ट है, और मेरे आने से ये क्या आपका इंडेफिनिट है। ठीक है, इंडेफिनिट है। ओके गाइस, फिर रूल सेकंड है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब आफ्टर की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे गाइस बता देना, तो मैं आपकी उसका प्रॉब्लम की सॉल्यूशन कर दूंगी। उसके आने, अब एग्जांपल है उसके आने के बाद मैं गया था, मतलब उसके आने के बाद मैं गया था, तो आई वेंट आफ्टर
ही हैड कम, गाड़ी आने के बाद वह स्टेशन पहुंचा था। ही रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड। ठीक है गाइस, तो ये क्या गाइस आपका ये इंडेफिनेट है, ये आपका परफेक्ट है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रोगेटिव में गाइस आपका ये ऐसे सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हेन बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट होगा आपका हैड एंड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट टू अदर प्लस व्हेन बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। मेरे आने से पहले वह नहीं गया था, तो ही हैड नॉट गॉन बिफोर आई केम। ही हैड नॉट गॉन बिफोर आई केम। फिर गाइस आपका डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। फिर है नॉट आफ्टर वाले निगेटिव सेंटेंस, जब वो बिफोर वाले थे गाइस मैंने आपको बताया था बिफोर वाले निगेटिव, अब मैं निगेटिव में आपको आफ्टर वाले बता रही हूँ। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। मेरे आने के बाद वह नहीं गया था। ही डिड नॉट गो आफ्टर आई हैड कम। देखो जब मैंने आपको बिफोर बताया था तो आप उसमें क्या लगा रहे थे, जब मैं आपको बिफोर बताया था तो उसमें क्या था, हैड नॉट लगाया था। तो उसमें पहले क्या आता था आपका पास्ट परफेक्ट आता था, इसलिए हैड नॉट लगा। पर आफ्टर में क्या आता है, एंड इंडेफिनेट, इंडेफिनेट आता है आपका, तो सिंपल पास्ट इंडेफिनेट आता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे निगेटिव में क्या लगाना है गाइस, डिड नॉट, उसके बाद आपका परफेक्ट लगेगा। ठीक है गाइस, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को, तो ओके। आगे मेरे आने के बाद वह नहीं गया था। ही डिड नॉट गो आफ्टर आई हैड कम, तो ये क्या आपका पास्ट इंडेफिनेट, इसके बाद परफेक्ट। तुम्हारे जाने के बाद मुकेश यहाँ नहीं गया आया था। मुकेश डिड नॉट केम हर आफ्टर यू हैड गॉन। गाइस फिर आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे हैड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर व्हेन प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनेट फाइंड इंडेफिनाइट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनाइट। क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्या अध्यापक के आने से पहले बच्चे खामोश हो गए थे। हैड द चिल्ड्रन बिकम साइलेंट बिफोर द टीचर केम। तो जब इंट्रोगेटिव की बात करेगा तो हम हेल्प पहले परफेक्ट बनाएंगे, उसके बाद इंडेफिनाइट बनाएंगे, और जब इंट्रोगेटिव का बोलते हैं हम हैड प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर बिफोर व्हेन पास्ट इंडेफिनिट। क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था। हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। सॉरी, ये बार दोबारा बोल देती हूँ मैं। हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्या अध्यापक के आने से पहले बच्चे खामोश नहीं हो गए थे। हैड डाइड चिल्ड्रन नॉट बिकम साइलेंट बिफोर द टीचर केम। ओके गाइस, तो गाइस ये कुछ क्वेश्चंस दिए मैंने आपको अपने आप घर पे ट्राई करने हैं। जो नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना। ठीक है गाइस, ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं। थोड़ी राइटिंग प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना, वैसे तो मैं और बेटर कर दूंगी। ठीक है गाइस, ये देखो आपका ये होमवर्क से आप लोगों को अपने आप ये करने हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट बॉक्स पे बताओ। ठीक है, आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना, क्योंकि अगर आप मैं जो देती हूँ उसको प्रॉब्लम को सोल्यूशन करो, जिससे आप लोगों की बेटर से बेटर आपको टेंस आएंगे। और आप लोग, ठीक है गाइस, आपका आज का टॉपिक ये वाला पास्ट परफेक्ट कंप्लीट हुआ, आपका यहीं कंप्लीट हुआ। कल न्यू टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए, कुछ अच्छा कुछ खास लेके आएंगे, जिससे आप लोगों को इंटरेस्टिंग लेके आएंगे। तो गाइस जाने से पहले एक बार मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके गाइस, बाय।